हाल ही में रामप्पा मंदिर को, रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया है। और हमें इसके पर्सपेक्टिव्स को, इस मंदिर के कई कंपोनेंट्स को, घटकों को इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, न कि एक स्टोरी के तौर पे, कहानी के तौर पे नहीं देखना है। जैसे आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि रामप्पा मंदिर की कुछ खास विशेषताएं हमें ढूंढनी पड़ेंगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देयर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रामप्पा टेम्पल। कि जब मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर निर्माण की 3 अलग अलग शैलियां विकसित हुई। सो दे आर डेवलप 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया में मंदिर निर्माण की एक अलग शैली विकसित हुई जिसे बोला गया नागर शैली, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट हैड डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया। और साउथ इंडिया में, डीप साउथ में, सुदूर दक्षिण में मंदिर निर्माण की अलग शैली विकसित हुई जिसे द्रविड़ शैली कहा गया, या द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट हैड डेवलप्ड इन डीप साउथ। और इन दोनों के बीच का एक फ्यूजन सम्मिश्रण, जो खासकर कर्नाटक और आसपास के कुछ क्षेत्रों में विकसित हुआ था। उस नई शैली को, जो वास्तव में नई नहीं थी, इसको आप हाइब्रिडाइजेशन या फ्यूजन या सम्मिश्रण बोल सकते हैं। और इस नए तरीके को बोला गया वेसर या वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट वाज एग्जैक्टली द फ्यूजन ऑफ नागरा स्टाइल एज वेल एज द द्रविडियन स्टाइल। तो सम्मिश्रण किया गया। और रामप्पा मंदिर ये वास्तव में न तो नागर शैली का मंदिर है और न ही द्रविड़ शैली का मंदिर है। इसमें दोनों शैलियों के सम्मिश्रण लिए गए हैं। और चूंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हम कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएंगे। ओके, और बस आप देखते रहिए। जैसे ये कुछ पिक्चर्स हैं रामप्पा मंदिर के। ठीक है, इस मंदिर में एक खास बात है इसका शिखर, या ये है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पल टावर। साउथ इंडिया में टेम्पल टावर को विमान कहा गया। ठीक है, विमान, क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिरों में या वेसर शैली के मंदिरों में भी विमान या टेम्पल टावर काफी ऊंचे बनाए गए। तो विमान का मतलब ये होता है काफी अधिक ऊंचा। तो हालांकि ये शिखर तो बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन अब इस मंदिर की कुछ अपनी खास बातें थी। जैसे ये जो शिखर है या टेम्पल टावर या इसको विमान कह रहे हैं, इसका प्लानिंग द्रविडियन स्टाइल का ही है। बेसिक प्लान इस मंदिर का, इस टेम्पल का बेसिक प्लान जो है ये द्रविडियन है, जबकि पैटर्न ऑफ डेकोरेशन यानी कि सजावट की जो पद्धति है, सजावट की पद्धति नागर स्टाइल है। तो ये फ्यूजन है, रामप्पा टेम्पल ये फ्यूजन है, सम्मिश्रण है। और इसमें बेसिक पैटर्न या बेसिक प्लान, मंदिर निर्माण की जो आधारभूत संरचना है, बेसिक प्लान है, ये बेसिक प्लान वास्तव में द्रविड़ शैली का है। तो टेक्निकली ये द्रविडियन टेम्पल है, लेकिन सिर्फ बेसिक प्लान के हिसाब से द्रविडियन है। पैटर्न ऑफ डेकोरेशन, ठीक है ना, तो डेकोरेशन या सजावट की पद्धति जो इस्तेमाल की गई है वेसर शैली में, चूंकि रामप्पा मंदिर भी वेसर शैली का मंदिर है, खासकर कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो डेवलप हुआ, और उसको चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं ने पैटर्नाइज किया, प्रश्रय दिया। तो बेसिक पैटर्न द्रविडियन है और पैटर्न ऑफ डेकोरेशन, सजावट की पद्धति, ये नागरा स्टाइल है। ठीक है, और यहां पर जो शिखर है इसका आप शेप देखेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली द्रविडियन नहीं है। जैसे द्रविडियन शैली के मंदिरों का शेप आप कुछ ऐसे शिखर देखेंगे, ऐसे इस तरह से उठता हुआ शिखर, वो पिरामिडिकल होता है। द्रविडियन शैली में पिरामिड नुमा, जबकि ये एग्जैक्टली पिरामिडिकल शेप नहीं ले रहा होता है, ये एक सिलिंड्रिकल शेप लेता है, सिलिंड्रिकल। तो इसमें एक फीचर आता है सिलिंड्रिकल शिखर का, ये सिलिंड्रिकल टेम्पल टावर।
तो लगेगा एक बार की देखने में कि ये द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है, लेकिन एग्जैक्टली द्रविडियन स्टाइल का नहीं है। बेसिक पैटर्न द्रविडियन स्टाइल का ही लिया गया है, लेकिन शेप इसको थोड़ा सिलेंड्रिकल दिया गया है। जबकि डीप साउथ में द्रविड़ शैली के मंदिरों का शिखर या विमान है, उसको पिरामिडिकल शेप दिया गया है। और बेसिक प्लान इस टेम्पल का, इस मंदिर का जो बेसिक प्लान है ना, ये होयसल मंदिरों से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि होयसल मंदिरों को तारा या स्टार शेप बनाया गया, स्टिलेट शेप बनाया गया है। आप आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, इमेजेस में देखेंगे इसका बेसिक प्लान। ठीक है, तो रुद्रेश्वरा टेम्पल या रामप्पा मंदिर। ठीक है, तो बेसिक प्लान आप देख रहे हैं यहां पर, इस वाले आप इमेज में देखिए। हियर वी हैव मेनी प्रोजेक्टिंग एंगल्स, कई सारे निकले हुए प्रोजेक्टिंग एंगल्स हैं। तो ये जाना गया मंदिर अपने प्रोजेक्टिंग एंगल्स के लिए। ठीक है, निकले हुए कोण, भाई कई सारे कोण निकले हुए देख पा रहे हैं आप ना। और दूसरी तरफ आप देखिए इसके सजावट की पद्धति, ठीक है ना, पैटर्न ऑफ डेकोरेशन। तो ये एक्सटेंसिव कार्विंग है, एक्सटेंसिव कार्विंग मतलब बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया, यानी कि पत्थरों पे जो तराशा गया ना, तराश करके आकृतियां या इमेजेस उकेरी गई है, वो बहुत शानदार है। तो एक्सटेंसिव कार्विंग है और प्रोजेक्टिंग एंगल्स हैं और इमेजेस, जिसकी वजह से रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वरा मंदिर, ये मंदिर होयसल मंदिरों के करीब लगता है। जबकि होयसल मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर है और रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वरा मंदिर ये वेसर शैली का मंदिर है, क्योंकि इसमें फ्यूजन आ रहा है ना। बेसिक पैटर्न तो द्रविडियन है, लेकिन सजावट की पद्धति नागर भी है, इसलिए ये अलग हो जाता है दोनों शैलियों से। तो ये ना तो ये नागर रह गया और ना ही वेसर रह गया रुद्रेश्वर मंदिर। और इसमें लाल, देखिए खास बात ये कि रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। खासकर छत वाले हिस्से में यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये रेड ब्रिक्स हैं, रेड ब्रिक्स। ठीक है, और ये बड़े स्पॉन्जी और पोरस होते हैं। ये रेड ब्रिक्स इतने हल्के हैं कि आप इसको पानी में डालेंगे तो ये तैरेंगे, ये तैरने लगेंगे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि एक राम सेतु बना था, भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की तो उनकी सेना ने एक सेतु बनाया और उसमें राम नाम लिखते थे पत्थर पे और वो सारे पत्थर तैरने लगते थे। ठीक है, वैसे ही कुछ समझिए कि यहां पर जो लगाए गए हैं ब्रिक्स, ये ब्रिक्स दरअसल स्पॉन्जी हैं, हल्के हैं, इतने हल्के हैं, इतने लाइट वेट हैं कि पानी पे तैरना शुरू कर देंगे। तो इसमें वजन ज्यादा नहीं आ रहा है, वजन काफी ज्यादा नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि पिलर्स के आसपास ना, पिलर्स के इस वाले हिस्से में यहां पर ब्लैक ग्रेनाइटिक रॉक से डेकोरेशन किया गया है, मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इस मंदिर की खास बात यह है जो इसको अलग कर रही है रामप्पा मंदिर की, कि इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया, रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। जबकि ज्यादातर मंदिरों में, खासकर दक्षिण भारत में, तो ग्रेनाइटिक रॉक्स का, ग्रेनाइट की चट्टानों का और डार्क ग्रेनाइटिक रॉक्स का इस्तेमाल किया गया। तो एक्सटेंसिव कार्विंग है, अपना इसका पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डेकोरेशन है, यूज ऑफ रेड ब्रिक्स इसको बाकी के मंदिरों से अलग कर दे रहा है। आगे की स्लाइड्स में आप देखिए इसकी कुछ खास बातें हैं। इसका बेसिक प्लान है, देखिए बेसिक प्लान के दो इमेजेस हमने लिए हैं यहां पर बेसिक प्लान जो पैटर्न ऑफ डेकोरेशन है ना, वो दिखाया है मैंने आपको। ये इमेजेस बनाई गई हैं, पिलर्स पे इमेजेस बनाई गई और उसको शेप दिया गया है पर्टिकुलर तरीके से। जबकि मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सो दिस टेंपल और रामप्पा टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, रुद्र प्लस ईश्वर, ठीक है, गॉड या लॉर्ड रुद्र, हु इज सपोज्ड टू बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। के हिंदू त्रिदेव में, हिंदू धर्म के त्रिदेव का जो संकल्पना है उसमें लॉर्ड जगन्नाथा वो रूलर ऑफ द यूनिवर्स हैं, लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं और लॉर्ड रुद्र डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स हैं। तो ये मंदिर लॉर्ड रुद्र को, रुद्रेश्वर मंदिर है, रुद्र को समर्पित किया गया है। जबकि रामप्पा मंदिर इसको बनाने वाले के नाम पर है।
तो शायद ये अकेला ऐसा मंदिर होगा जिसका नामकरण उसके बनवाने वाले के नाम पर किया गया है, रामप्पा मंदिर। अदरवाइज दिस टेंपल इज पर्टिकुलरली नोन एज रुद्रेश्वरा टेंपल बिकॉज दिस टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और रुद्र। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए गए हैं इसके, जो हम लोग चर्चा करें, डिस्कस कर रहे हैं कि रामप्पा टेंपल विच इज आल्सो नोन एज रुद्रेश्वरा टेंपल बिकॉज दिस टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड रुद्र और लॉर्ड शिवा, डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, एंड recently it has been declared a UNESCO World Heritage Site located in Telangana। तो कर्नाटक और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में चालुक्य राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया उसमें सम्मिश्रण किया और फ्यूजन के तौर पे बेसिक प्लान द्रविडियन स्टाइल लिया, जबकि डेकोरेशन पैटर्न के लिए नागरा स्टाइल का इस्तेमाल किया गया। और लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन इन द टेंपल से इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1213 सीई। तकरीबन आज से 800 साल पहले इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था और रेचल रुद्र जो कि एक जनरल थे, एक कमांडर थे, काकातिया रूलर गणपति देव के, काकातिया राजवंश था, उसके राजा गणपति देव के कमांडर थे। ठीक है, और सो दिस टेंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस टेंपल इज अ शिवालय, ठीक है, शिव प्लस आलय, हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, वेयर लॉर्ड रामालिंगेश्वरा, लिंग प्लस ईश्वर, बिकॉज लॉर्ड शिवा और रुद्र इज वर्शिप्ड इन हिज फैलिक फॉर्म। ठीक है, तो हम भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में, मुख्य रूप से लिंग रूप में ही करते हैं, जबकि भगवान शिव की मूर्तियां बहुत कम बनाई गई हैं। And this is a Shivalaya where Lord Ramalingeshwara is worshipped। खास बात ये है, गूगल सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा कि मार्को पोलो जब विजिट किया था तो काकातिया एम्पायर का, तो उसने इस मंदिर को बोला था द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स, कि टेम्पल्स के जो सैकड़ों हजारों टेम्पल्स का गैलेक्सी है उसमें ये सबसे चमकदार सितारा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, बेसिक प्लान एंड की पॉइंट्स, और लिखा हुआ है सबसे खास बात देखिए जो है, सबसे खास बात यही है कि दिस टेंपल, this part of this temple is a part of Vesara style of temple architecture। So this is neither the Nagara nor the Dravida but a fusion। वेसरा का मतलब ही होता फ्यूजन, हो गया ना, फ्यूजन है, डेवलप्ड इन कर्नाटका एंड एडजेसेंट एरिया। तो वेसर शैली के मंदिरों का विकास या निर्माण कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, एंड इट्स अ फ्यूजन ऑफ नागरा एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल architecture, and its basic plan follows the Dravidian style, but for decoration it uses another style of North India called Nagara style, and in its stellate basic plan projecting angles, many projecting angles, ना ऊपर से देखने पे ये सितारे के जैसा लग रहा है, projecting angles and extensive carvings। आपने देखा कि स्तंभों को बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है, सजाया गया है, और उसके लिए काले पत्थरों से मूर्तियों का निर्माण कराया गया, कार्विंग्स, एंड इट सीम्स टू बी क्लोजर टू दी होयसला टेंपल्स। दो द्रविड़ शैली के होयसल मंदिर है उससे काफी मिलता जुलता मंदिर है, एंड ऑल्सो इट्स विमाना, विमान मतलब शिखर, दक्षिण भारत में विमान बोलते हैं शिखर को, और टेंपल टावर इज सिलिंड्रिकल इन शेप, इट्स नॉट एग्जैक्टली पिरामिडिकल, ये पिरामिडिकल नहीं है। ठीक है, तो एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड रुद्र और लॉर्ड शिवा, सो इट्स अ शिवालय। ओके, थैंक्स सो मच।